नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 में आपका स्वागत है। आज फिर हिंदी विषय की एक महत्वपूर्ण टॉपिक सद्विचार के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत माने जाते हैं। इस वीडियो में हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जितनी भी चीजें शब्द विचार में आते हैं सबको कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहले आपको हम बता दें कि शब्द विचार की बात करेंगे। सबसे पहले कहते हैं शब्द क्या होता है, कि जब एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो किसी शब्द का निर्माण करते हैं। अगर भाषा के आधार पर पूछे तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यहीं पे इसके अगर हम परिभाषा की बात कर लेते हैं तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आपसे कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बताएंगे 4 भेद होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका तद्भव होता है, दूसरा तत्सम होता है, तीसरा देशज होता है और चौथा आपका विदेशज होता है। अच्छा, तद्भव शब्द क्या होता है? अगर तद्भव के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन होता है, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। अगर इसके पहचान की बात कर लेते हैं, इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं, तो आप यहां बता सकते हैं कि जो साधारण शब्द होते हैं, जैसे हम जिस शब्द को आसानी से बोल लेते हैं, जिसको बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती है, उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण अगर हम बता दें आपको तो आग होता है, आम है, दूध है, भाई है, कान है, जिसको हम सरलता से और आसानी से बोल लेते हैं। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तत्सम शब्द की, किसकी बात कर लेते हैं? तत्सम शब्द की। तो तत्सम शब्द कौन होता है? संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? तत्सम शब्द कहते हैं। अच्छा, तत्सम शब्द की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसकी ट्रिक हम पहचान सकते हैं। इसकी ट्रिक अगर हम पहचाने तो जितना भी टेढ़ा मेढ़ा शब्द होता है, जिसको बोलने में हमें कठिनाई महसूस होती है, वह आपका आते हैं तत्सम शब्द में। किस में आते हैं? तत्सम शब्द में। अर्थात एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अग्नि हो गया, आम हो गया, दुग्ध हो गया, भ्राता हो गया, कर्ण हो गया, ये सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं देशज की, किसकी बात करते हैं? देशज की। तो देशज वह शब्द होता है जो अपने देश में आम बोलचाल की भाषा में हम जो प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग देशज कहा जाता है। जो अपने देश वाला शब्द होता है, अर्थात कहने का मतलब कि जो हम अपने यहाँ प्रयोग करते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू देहाती शब्द या क्षेत्रीय शब्द, जैसे अगर कहा जाए तो जूता हो गया, खिचड़ी हो गया, खुरपी हो गया, हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सी भाषा अपनी भाषा में। झाड़ू हो गया, ढेबरी हो गया, कटोरा हो गया। ऐसे शब्द अगर देहाती भाषा के दिखे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, वह देशज शब्द है। यहीं पे अगर विदेशज शब्द की बात करते हैं, विदेशज शब्द क्या होता है? विदेशी भाषा का प्रयोग, यानी विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग
हम हिंदी में अपने यहाँ प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज कहा जाता है। विदेशज शब्द अगर आपको बता दें, इसमें बहुत सारे विदेशज शब्द होते हैं। अरबी में भी आ जाएंगे, फारसी में भी आ जाएंगे, अंग्रेजी में भी आ जाएंगे, पुर्तगाली भी आ जाएगा और फ्रेंच में भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तत्सम शब्द। क्या पूछा जाता है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की अगर बात कर लेते हैं, तत्सम शब्द की, तत्सम शब्द होता क्या है, इसकी पहचान अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसकी पहचान, ये जितना भी नियम आपको 4 5 7 नियम जो दिख रहा है, इसको अगर आपने पढ़ लिया, तत्सम शब्द पहचान लेंगे आसानी से और सरलता से। उसमें कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं किसी शब्द में, अगर कहीं किसी शब्द में संयुक्त वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए? संयुक्त वर्ण आ जाए, जैसे छ, त्र और ज्ञा, श्र। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको बता दे, अक्षर हो गया, एकत्र हो गया, देखिए त्र आया है, छ आया है। अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो समझ जाइएगा वह क्या है, तत्सम शब्द है। यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर कहीं री की मात्रा, री की मात्रा अगर कहीं लगी है किसी शब्द में, जैसे श्रृंगार हो गया, पितृ हो गया, मातृ हो गया, देखिए री की मात्रा लगी है, इसलिए यह कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। यहीं पे अगर अगली पहचान देख लें, य व स, य व स, अगर कहीं पहला वर्ण, किसी शब्द का पहला वर्ण य व स से शुरू होता है तो वह भी आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। जैसे वर हो गया, वधु हो गया, यशोदा हो गया और श्याम हो गया। अगली पहचान अगर हम देख लेते हैं, अगर किसी शब्द में आधा वर्ण मिलता है, जैसे चंद्र हो गया, धर्म हो गया, अग्नि हो गया, दुग्ध हो गया, कर्ण हो गया, अगर ऐसा कहीं दिख जाता है तो आप तुरंत बताएंगे क्या, तत्सम शब्द है। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, कहीं विसर्ग वाला काम अगर हो गया, विसर्ग अगर कहीं आपको दिख गया किसी शब्द के अंत में, जैसे प्रातः हो गया, अतः हो गया, अंत हो गया, ऐसे शब्द अगर दिख जाए तो तुरंत आप पहचानेंगे तत्सम शब्द है। यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी और पहचान, अगर अड़ा का प्रयोग हुआ है किसी शब्द में, जैसे कर्ण हो गया, किरण हो गया, गुण हो गया, देखिए अड़ा का प्रयोग हुआ है, अड़ा का प्रयोग हुआ है तो वह आपका तत्सम शब्द होगा। अंत में अगर म ध्वनि आ जाती है, अंत में अगर म ध्वनि आ जाती है, जैसे दुग्धम हो गया, अग्निम हो गया, तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसकी पहचान अगर ये आपको याद है तो तत्सम आसानी से और सरलता से पहचान लेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। आगे आपके की रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। एक ऋण शब्द होता है, एक योग ऋण होता है, एक यौगिक शब्द होता है। 3 होता है। कौन कौन से होता है? ऋण, योग ऋण और यौगिक होता है। 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऋण शब्द होता क्या है। ऋण शब्द होता क्या है? ऋण शब्द उसे कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी जिसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर तोड़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण शब्द। जैसे आपका रोटी हो गया, स्त्री हो गया, कमल हो गया, अगर रो के अलग करिए, रोकर अलग करिए और टी को अलग करिए तो दोनों का अलग अलग अर्थ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ न दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहा जाता है। यहीं पे बात कर लेते हैं योग ऋण क्या होता है। अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द से जो बना होता है, अर्थात बात कर लेते हैं पर्यायवाची वाला जितना शब्द होता है उसे हम लोग योग ऋण शब्द कहा जाता है। जो 2 शब्द मिलकर, 2 ऋण शब्द मिलकर
किसी एक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे हमने कहा ट्रिक में पर्यायवाची वाले जितने शब्द होते हैं वो आपका योग ऋण शब्द होता है। कौन सा होता है, जैसे अगर हमने बात किया आपसे गजानन, त्रिनेत्र, जलधर, जैसे गजानन, त्रिनेत्र और जलधर ये सब पर्यायवाची हैं, किसी न किसी के पर्यायवाची हैं। तो जिसके पर्यायवाची हैं, जहां पर्यायवाची वाला शब्द आता है वहां पे योग ऋण शब्द आता है। लगे हाथ देख लेते हैं कि यौगिक क्या होता है। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द का अर्थ ये होता है कि जिसका टुकड़ा करने पर अलग अलग अर्थ देता है, यानी जिन शब्दों का टुकड़ा करने पर, जिन शब्दों को तोड़ने पर दोनों शब्द अलग अलग अर्थ वाले होते हैं उसी को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, विद्या का अलग होता है, आलय माने जो स्थान जहां पे विद्या को ग्रहण करते हैं, भवन, उसी को क्या कहता है, विद्यालय कहा जाता है। यानी विद्या का भी एक अर्थ है और आलय का भी एक अर्थ है, जब तोड़ेंगे तो उसका दोनों का अलग अलग अर्थ आपको मिल जाएगा। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे चीड़ी मार हो गया, दूध वाला हो गया, यथाशक्ति हो गया। विद्यालय, चीड़ी मार, दूध वाला, यथाशक्ति, ये सारे जितने होते हैं सब यौगिक होते हैं। चलते हैं टॉपिक में अगले। इसी में देख लेते हैं कि संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द की अगर हम बात कर लेते हैं तो संकर शब्द हमने कहा दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे टिकट घर, जैसे टिकट घर, टिकट घर की बात कर लेते हैं तो टिकट घर में जो टिकट है और घर दो शब्दों से मिलकर बना है। टिकट आपका अंग्रेजी है और घर आपका हिंदी है। जैसे रेलगाड़ी की बात कर लेते हैं, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। यहीं पे बात कर लेते हैं जांच करता, तो जांच फारसी शब्द है और करता हिंदी शब्द है। यहीं पे अग्नि बोट की बात कर लेते हैं, अग्नि संस्कृत शब्द है और बोट अंग्रेजी शब्द है। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उससे हम लोग संकर शब्द का नाम देते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर्स का समापन होता है। फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।